रख हौसला वो मंजर भी आएगा, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर खुद आएगा। थक के न बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। सो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रथम एक विश्वास, माई सेल्फ विलास कोतवाल, योर मैथ्स फैकल्टी। सो स्टूडेंट, जैसे कि आपको मैथमेटिक्स का एक मैं कोर्स पढ़ा रहा था, उसी कोर्स को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट का एक बहुत ही प्यारा टॉपिक लेके आए हैं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ये शायरी का बड़ा खास मतलब है, ये शायरी भी मेरे बड़े खास लोगों को डेडिकेटेड है, जिनका शायद मेरी जिंदगी में भी काफी रोल रहा है। और जब भी कभी मैं गिरता था या कहीं भी डिमोटिवेटेड फील करता था, तो ये शायरी मुझे अक्सर सुनाई दी जाती थी कई लोगों की वजह से, जिनकी मेरे दिल में बड़ी खास जगह है। तो उनके लिए ये शायरी डेडिकेटेड थी, तो आप सबके लिए भी ये मैं अपनी तरफ से कहना चाहता था, तो इसलिए मैंने ये शायरी आपको सुनाई स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स, आज हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ने जा रहे हैं। फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में इसका जो क्वेश्चन है, पीछे भी अभी जो एग्जाम हुआ था उसमें आया था। बहुत ही खतरनाक टॉपिक नहीं है, बड़ा बेसिक से चैप्टर है, 9th-10th के सिलेबस से उठाया गया आपका ये टॉपिक है। सो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। सो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स को सबसे पहले हम डिकोड करेंगे। इस नाम का क्या मतलब है, इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे, इस चैप्टर का क्या महत्व है, क्या मतलब रखता है ये चैप्टर। देखिए, सबसे पहले जैसे नाम में ही आप अगर देखेंगे स्टूडेंट, तो यहाँ पे लिखा है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। क्या मतलब है, सबसे पहले बात करेंगे लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन का मतलब क्या होता है? ऐसी इक्वेशन, मैथमेटिक्स में आपको पता है कई तरह की इक्वेशंस होती हैं। ऐसी इक्वेशन जिसकी, लीनियर का मतलब क्या है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री क्या हो, हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1। जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होती है उसको क्या बोला जाता है, लीनियर इक्वेशन। ठीक है, हाईएस्ट डिग्री 1 वाली को बोला जाता है लीनियर इक्वेशन। और देखिए, लीनियर इक्वेशन मतलब ऐसी इक्वेशन जिसमें हाईएस्ट डिग्री क्या हो, 1 हो, और जिसमें दो वेरिएबल्स हो, दो वेरिएबल्स हो। ऐसी इक्वेशन को हम क्या कहेंगे, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। जरा मैं आपको एक बारी एक दो एग्जांपल देता हूं, उसमें समझाता हूं आपको कि इसका एग्जैक्ट मतलब क्या है। जैसे मैं आपके सामने कई सारी इक्वेशन लिखूंगा, लाइक एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0, एक्स क्यूब इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस वाई इक्वल टू 0। इक्वेशंस लिख रहा हूं मैं काफी, ठीक है। एक्स प्लस 2y इक्वल टू 0, एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0। देखो, ये कई सारी इक्वेशंस लिखिए। सबसे पहले तो हमें कैसे पता चलेगा कि जो इक्वेशन हमारे सामने है वो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है? तो वो कैसे पता चलेगा स्टूडेंट, देखिए, अभी हमारे सामने कई सारी इक्वेशंस लिखी है। अब मैं इनकी बात करूं, देखो मैंने क्या कहा, हाईएस्ट डिग्री 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री मतलब डिग्री जो है 2 होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री एक्चुअल में क्या था, हाईएस्ट डिग्री का मतलब यही होता है कि देखो, हाईएस्ट पावर को ही डिग्री बोला जाता है, तो हाईएस्ट डिग्री लिखने का भी वही मतलब है जिसकी डिग्री 1 हो। डिग्री क्या हो, 1 हो। हाईएस्ट डिग्री नाम ही लिखे तो एक ही मतलब है, डिग्री 1 हो। और डिग्री एक्चुअल में क्या होती है आपकी, हाईएस्ट पावर को डिग्री बोला जाता है। किसको, हाईएस्ट पावर को। अब स्टूडेंट, आपको पता पावर क्या होता है, x की पावर 2, दिस इज x की पावर 2। x की पावर 2 है तो ये 2 क्या है, पावर है। y की पावर 1, जिसकी वैल्यू को पावर कुछ नहीं दी होती उसको 1 कहते हैं ना। अब इन दो पावर में से बड़ा क्या है, दैट इज 2, तो इसकी इस इक्वेशन की डिग्री क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। ठीक है, इस इक्वेशन में देखो, हाईएस्ट पावर को ही क्या कहा जाता है, डिग्री कहा जाता है। देखो, y की पावर 1 है, x की पावर 2 है, तो हाईएस्ट पावर क्या है, 2, तो इसी को डिग्री कहा जाएगा। ये इक्वेशन कौन सी डिग्री है, सेकंड डिग्री की इक्वेशन। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2 है, और इसको सेकंड ऑर्डर की इक्वेशन भी कहा जाता है। और जिसकी डिग्री 2 होती है उसको कहा जाता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो हम लीनियर की बात करें तो ये लीनियर तो है नहीं, क्योंकि हाईएस्ट मतलब जो हाईएस्ट पावर थी, हमें जो डिग्री चाहिए थी वो कितनी चाहिए थी, 1 चाहिए थी, लेकिन यहाँ पे हाईएस्ट पावर कितनी है, 2 है, तो ये भी नहीं है हमारी इक्वेशन। इसकी बात करते हैं, इसमें हाईएस्ट पावर कितनी दी है, 3 दी है। 3 वाली को क्यूबिक बोला जाता है, लेकिन ये भी हमारी इक्वेशन नहीं है। कहने का मतलब क्या है, हमें लीनियर इक्वेशन चाहिए जिसकी हाईएस्ट पावर कितनी हो, 1 हो। तो ये इक्वेशन भी नहीं आएगी इसमें। क्या ये इक्वेशन हो सकती है, इसमें दो वेरिएबल्स है, 2 वेरिएबल बोला है तो 2 वेरिएबल्स हैं इसके अंदर, लेकिन 2 वेरिएबल्स तो है, लेकिन इसकी हाईएस्ट पावर क्या है, दैट इज 2। लेकिन हमने कहा था इस चैप्टर में हमारी हाईएस्ट पावर कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए, सॉरी 1 होनी चाहिए। तो ये 2 दिया, तो ये भी हमारी लीनियर इक्वेशन नहीं है। अब देखिए, इसमें x की पावर क्या है, 1, इधर y की पावर क्या है, 1, जहां कुछ नहीं दी थी उसको 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो x की पावर 1, y की पावर 1, हाईएस्ट पावर कितनी, 1 है। ओके, हाईएस्ट पावर 1 को ही हम क्या कहते हैं, डिग्री, मतलब 1 आ गई, हाईएस्ट पावर मतलब डिग्री, डिग्री 1 आ गई, और डिग्री 1 आने का मतलब हो गया लीनियर इक्वेशन होगी। और लीनियर इक्वेशन तो होगी क्या, ये दो वेरिएबल है इसमें, यस, x एंड y आर 2 वेरिएबल, तो ये है हमारी क्या, लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। क्या ये है, ये इक्वेशन लीनियर तो है क्योंकि हाईएस्ट पावर इसमें x की 1 है, और x की पावर अगर 1 है तो हाईएस्ट पावर को ही तो डिग्री बोला जाता है। इसमें x एक ही है तो इसकी जो पावर होगी वही हाईएस्ट पावर भी होगी, तो हाईएस्ट पावर इसमें 1 है, तो इस इक्वेशन की डिग्री क्या होगी, 1। लीनियर तो है लेकिन इसमें दो वेरिएबल है नहीं,
तो ये होगी लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। समझ में आया स्टूडेंट? लीनियर का मतलब हाईएस्ट पावर 1 होनी चाहिए, डिग्री उसको उसको कहते हैं, मतलब हाईएस्ट पावर को डिग्री कहा जाता है, तो डिग्री कितनी होनी चाहिए? 1 होनी चाहिए। पहली बात तो वो आ गई लीनियर इक्वेशन से, लीनियर इक्वेशन का मतलब डिग्री 1 होनी चाहिए, और 2 वेरिएबल्स भी होने चाहिए, मतलब एक्स वाई वाई जेड, एक्स वाई एक्स जेड, ऐसे करके कोई भी 2 वेरिएबल होने चाहिए, मतलब 2 भी वेरिएबल भी होने चाहिए, और आपकी जो डिग्री है वो भी 1 होनी चाहिए, तो ही उसको कहेंगे हम क्या? लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स। सो स्टूडेंट कुछ टर्म्स इसके बीच में आएंगे, उन टर्म्स को थोड़ा हम समझते हैं। ये ठीक है, बेसिक कॉन्सेप्ट था, इसमें कुछ ऐसा खास बताने वाला तो था नहीं, लेकिन ठीक है, एक्चुअली ये इरेज नहीं हो रहा था, ये सारा ही उड़ गया था बीच में। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट? तो देखिए अब हम कुछ ना इसमें टर्म्स की बात करते हैं, कुछ टर्म जो इसमें हमें यूज होने वाली है, दैट इज, देखो अब ये चैप्टर पढ़े, इसमें सबसे पहले वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल, देखो वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल उन चीजों को कहा जाता है जिनकी जो वैल्यू है वो वेरी करती है। वेरी करती है मतलब जैसे एक्स, वाई, जेड, ये सब क्या है? ये वेरिएबल्स ही तो है। देखो बचपन से लेकर आज तक आप फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स की क्वेश्चन करते आए हो, लेकिन बचपन से लेकर आज तक एक्स की वैल्यू किसी क्वेश्चन में 1 है, किसी में 2 आती है, किसी में 100 आती है, किसी में 1000 आती है। तो एक्स क्या है? एक्स एक वेरिएबल है जिसकी वैल्यू क्या है? वेरी करती है, जिसकी कोई अपनी फिक्स वैल्यू नहीं है, तो उसी को हम क्या कहते हैं? वेरिएबल। उसके बाद आते हैं हमारे क्या? कांस्टेंट। तो कांस्टेंट क्या होती है? जिनकी वैल्यू फिक्स होती है, लाइक 1 2 3 4 सो ऑन, ये नंबर्स क्या होते हैं? कांस्टेंट है। बचपन से लेकर आज तक कभी 2 की वैल्यू 2 का मतलब 3 हुआ है? नहीं, 2 का मतलब 2 होता है, इट मींस दीस आर कॉल्ड कांस्टेंट्स। ये हो गया आपके वेरिएबल, ये हो गया आपके कांस्टेंट। उसके बाद हम बात करते हैं टर्म की। टर्म क्या करते हैं? टर्म होती है वेरिएबल और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके जो बने उसको क्या कहते हैं? टर्म। जैसे 2x 3y 4xy। अब इसमें क्या है? ये वेरिएबल है और ये कांस्टेंट है, वेरिएबल और कांस्टेंट को मिला के जो बने उसको क्या कहते हैं? टर्म। क्या होगी? टर्म। ठीक, टर्म समझ में आ गया। अब कई सारी टर्म्स को जब जोड़ा जाता है तो बन जाती है हमारी क्या? अलजेब्रिक, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है? जैसे 3x + 2y + 4xy = 0, ऐसे करके अलजेब्रिक इक्वेशन। इक्वेशन कहेंगे जब इक्वल टू लग जाता है, फिर उसको क्या कहते हैं? इक्वेशन। मैं इक्वल टू नहीं लिखना चाहता, पर अब लिख लिया तो ठीक है। अगर हम इक्वल टू 0 नहीं होता तो ये एक एक्सप्रेशन होती, और इक्वल टू 0 लग गया तो इसको हम इक्वेशन कहते हैं। देखो एक्सप्रेशन और इक्वेशन में भी फर्क बता दिया मैंने आपको। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? कांस्टेंट क्या होता है, वेरिएबल क्या होता है, टर्म क्या होता है, और अलजेब्रिक इक्वेशन क्या होता है। ठीक है, अब इक्वेशन के बाद, इक्वेशन के बाद एक और चीज मैं आपको यहां पे बताना चाहूंगा, दैट इज योर कोफिशिएंट। देखो कोफिशिएंट क्या होता है? कोफिशिएंट को सिंपल सिंपल में कहूं मैं अगर, तो साथ वाला, साथ वाले को कोफिशिएंट कहा जाता है। आपको एक दो एग्जांपल्स देके समझाता हूं मैं यहां पर। देखो जैसे मान लो आपके सामने एक इक्वेशन दी है, 3x² + 4y = 0, और आपको बोल दिया जाएगा इस क्वेश्चन में कि y का कोफिशिएंट क्या है? y का कोफिशिएंट मींस y के साथ वाला। तो y का कोफिशिएंट क्या है? y के साथ वाला। y के साथ क्या है? 4। तो कोफिशिएंट ऑफ y का कोफिशिएंट क्या है? 4। वैसे ही अगर मैं आपको कई सारी एग्जांपल दूं, 3x, तो x का कोफिशिएंट क्या है? x के साथ वाला, दैट इज 3। अब मैं 2xy लिख दूं, y का कोफिशिएंट क्या है? इस केस में याद रखना, ये जो केस है ये ध्यान में देना, इसमें y का कोफिशिएंट 2x है। जो जो y के साथ है वो सब क्या है? इसके कोफिशिएंट है। अब मैं यहां पे एक और एग्जांपल देता हूं, 3xy + 2x + 3 = 0। आपको कोई बोलेगा y का कोफिशिएंट क्या है? तो y का कोफिशिएंट क्या होगा? जो y के साथ होगा। y के साथ क्या है? 3x, तो 3x क्या गया? y का कोफिशिएंट आ गया। बहुत ही सिंपल सिंपल में पढ़ेंगे हम, सीधा सीधा पढ़ेंगे, इन कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा घुमा फिरा के बात करेंगे नहीं। ठीक है, तो कोफिशिएंट क्या होता है? साथ वाला। तो किसी के भी साथ, अब अगर y के कोफिशिएंट की बात करें तो y के साथ क्या है? 3x, तो 3x बन गया y का कोफिशिएंट। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया? चलो अब हम कुछ और चीजें पढ़ेंगे इसमें। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये, ओके चलो नेक्स्ट स्लाइड ही करते हैं। ठीक है, देखो अब हम बात करेंगे इसमें और चीजें पढ़ेंगे। और चीजों की बात करें तो जैसे पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। देखो पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं? कई सारी टर्म्स को जब जोड़ा जाता है तो पॉलिनोमियल क्या होते हैं? देखो एक ऐसी एक्सप्रेशन, देखो मैं आपको यहां पे दिखाता हूं, एग्जांपल के साथ देता हूं। पॉलिनोमियल कई तरह के होते हैं। ठीक है, देखो पहले होता है जैसे हमारा मोनोमियल। मोनोमियल क्या हुआ? एक ऐसी
एक्सप्रेशन जिसमें क्या है, जिसमें खाली एक ही टर्म है, मोनोमियल क्या है जिसमें एक ही टर्म है, जैसे 2x, ठीक है, 3y, 2xy, ये क्या है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, एक ही टर्म है, तो इसको क्या कहेंगे, मोनोमियल। ये क्या हो गया, मोनोमियल। अब हम बात करेंगे बाइनोमियल की, नाम में ही बाई है, तो बाई का मतलब जिसमें दो टर्म्स होंगे, 2x + 3, 7x + 4, ये दो टर्म्स है इसके अंदर, तो दो टर्म्स है तो इसको कहेंगे बाइनोमियल। वैसे ही हमारी एक टर्म होती है एक और, ट्राइनोमियल। ट्राइनोमियल क्या होता है, जिसमें तीन हो, 3x + 4y + 2xy, तो इसमें क्या है, तीन टर्म्स है, 1 2 एंड 3, जिसमें तीन टर्म्स होंगी उसको क्या कहेंगे हम, ट्राइनोमियल। वैसे ही फिर क्या होता है, पॉलिनोमियल्स होते हैं, पॉलिनोमियल्स के अंदर ये सब भी आती हैं, तो पॉलिनोमियल्स में हो गया, पॉली मींस मेनी, जिसमें कई सारी टर्म्स हो उसको पॉलिनोमियल कहते हैं। तो 4 5 वाली 6 7 8 जितनी टर्म्स हैं उन सबको पॉलिनोमियल ही कहते हैं। इनको भी ये भी पॉलिनोमियल के अंडर आती है, लेकिन इनको पर्टिकुलर नाम भी दिया गया, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल करके इस तरीके से नाम भी दिया गया है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये बेसिक है, मैं आपको अच्छे से बता रहा हूं कि ओवरव्यू दे रहा हूं किस तरह से, लेकिन क्वेश्चन जो है बहुत अलग तरीके से पूछे जाते हैं, हमने उन क्वेश्चंस पर भी आना है। ठीक है स्टूडेंट, चलो अब हम बात करते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो इक्वेशन होती है उसकी जर्नल फॉर्म क्या होती है। एक सेकंड, वीडियो तो रिकॉर्ड, हाँ यस इट्स वर्किंग, डन। देखो अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो इसकी जर्नल फॉर्म है वो क्या है, देखो जनरल फॉर्म क्या है इसकी, जनरल फॉर्म क्या है इक्वेशन की, a1x + b1y + c = 0, ये क्या है हमारी एक इक्वेशन। अब इसमें ना पेयर ऑफ इक्वेशन दी होती है, इसलिए मैंने a1 a2 a1 b1 c1 दिया है, c दिया है, c1 भी लिख लेते हैं इसको, c1 दिया है। अब a1 क्या है, x का कोफिशिएंट, b1 क्या है, y का कोफिशिएंट, और c1 क्या है, कांस्टेंट होता है। वेरिएबल क्या है इसमें, ये भी वेरिएबल x और y भी वेरिएबल है। देखो दो वेरिएबल है और इन वेरिएबल की हाईएस्ट पावर क्या है, 1 ही तो है, इसलिए क्या है, टू वेरिएबल और एक ही पावर है, मतलब लीनियर इक्वेशन है, हाईएस्ट पावर 1 है तो लीनियर है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, तो आ गई आपकी लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, लीनियर इक्वेशन जिसमें कोई हाईएस्ट पावर 1 हो और दो वेरिएबल हो, ये हो गया आपकी उसकी जनरल फॉर्म। ठीक है, a1x + b1y + c1 = 0। अब इस तरीके से क्या है ना, अब आपसे एक क्वेश्चन और भी पूछा जाएगा कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो आपकी है ये क्या रिप्रेजेंट करती है, ये एक्चुअल में रिप्रेजेंट करती है एक स्ट्रेट लाइन। क्या रिप्रेजेंट करती है, स्ट्रेट लाइन। ये क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है एमसीक्यू में कि लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल क्या रिप्रेजेंट करती है, सर्कल करती है रिप्रेजेंट, या क्या करती है, हाइपरबोला, पैराबोला, क्या रिप्रेजेंट करती है, एलिप्स रिप्रेजेंट करती है, बट इट एक्चुअली रिप्रेजेंट अ स्ट्रेट लाइन। समझ में आया, स्ट्रेट लाइन ये आपकी मतलब शो करती है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, अब और क्या बात करेंगे, देखो अब क्या होता है, अब मैंने आपको एक चीज बोली कि एक इक्वेशन है जैसे a1x + b1y + c1 = 0, ये एक लाइन को रिप्रेजेंट करेगा। और अगर मैं इसके पेयर में एक और इक्वेशन लिख दूं, a2x + b2y + c2 = 0, अलग अलग इक्वेशन है, ये दूसरी इक्वेशन भी कोई एक लाइन रिप्रेजेंट करेगी, अरे करेगी नहीं करेगी, करेगी ना। अब ये दो लाइन आपस में क्या क्या हो सकती है, क्या क्या नेचर हो सकता है, आपसे मैं आपको बताता हूं। दो लाइन क्या हो सकती है, या तो दोनों लाइन आपस में पैरेलल होंगी, या दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करेंगे, या दोनों लाइन आपस में क्या होंगी, कोइंसिडेंट होगी, एक के ऊपर दूसरी। यही तीन केस के अलावा कुछ भी नहीं हो सकता है। ठीक है, समझ में आया स्टूडेंट, ये तीन ही केस होते हैं। अब तीनों केस को पढ़ेंगे, देखो तीनों केस को पढ़ेंगे। पहली इक्वेशन क्या है हमारी, a1x + b1y + c1 = 0, a2x + b2y + c2 = 0। अब देखो हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। कंपेयर कैसे करेंगे, हमें हमें अगर देख के बताना है कि बताओ ये दो इक्वेशन हमारी पास जो दी हुई है, इन दो इक्वेशन को जोड़ के कौन सी लाइंस आएंगी, क्या वो जो दो लाइंस इन दो इक्वेशन से आएंगी, क्या वो इंटरसेक्टिंग होगी, या वो पैरेलल होंगी, या वो कोइंसिडेंट होंगी, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगी। तो देखो उसके लिए क्या है, आप डायरेक्ट रेशियो निकाल के बता सकते हो। देखो अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, अगर a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होगा, तो ये लाइंस आपकी कौन सी हो जाएगी, इंटरसेक्टिंग। ठीक है, इंटरसेक्टिंग हो जाएंगी। और यहीं पे अगर हम बात करें a1, अगर अगर a1/a2 और b1/b2 आपस में बराबर नहीं है तो सिंपल मतलब है कि इंटरसेक्टिंग होगी। a1 a2 क्या है, इस पहली वाली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट, दूसरी वाली में x का जो साथ में लिखा हुआ है नंबर, इन दोनों का जो रेशो है, और इन अगले वाले b1 और b2 का जो रेशो है, अगर ये दोनों का रेशो आपस में बराबर नहीं है तो इसका साफ मतलब है कि ये दोनों लाइंस कौन सी है, इंटरसेक्टिंग है। मतलब ये दोनों लाइन जो बनेगी इंटरसेक्टिंग, डायरेक्ट, कोई आपको कुछ ज्यादा करने की जरूरत नहीं है।
और अगर वहीं पर a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 हुआ लेकिन नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 हुआ, तो इसका साफ मतलब वो लाइन कौन सी है, पैरेलल है। मतलब a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 आपस में बराबर है, मतलब ये दोनों कोफिशिएंट और ये दोनों कोफिशिएंट तो आपस में बराबर है, लेकिन ये दोनों जो आपस में बराबर है ये तीसरे वाले के बराबर अगर नहीं होंगे तो इसका मतलब है दोनों लाइंस क्या होगी, आपस में पैरेलल होंगी। ठीक है स्टूडेंट्स, तीसरी कंडीशन क्या होगी, अगर a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 होगा और इज इक्वल टू c1 अपॉन c2 होगा, तो इसका साफ मतलब है दोनों लाइंस क्या है, कोइंसिडेंट है, मतलब एक के ऊपर एक दूसरी लाइन है, मतलब कोइंसाइड कर रही है दोनों लाइंस, ये एक लाइन है उसी के ऊपर दूसरी लाइन भी है। समझ में आया स्टूडेंट, समझ में आया। अगर x के दोनों लाइन, दोनों इक्वेशन पे x के कोफिशिएंट और y के कोफिशिएंट का अगर हम x के साथ वाला जो कोफिशिएंट है मतलब a1 अपॉन a2 है और y के जो कोफिशिएंट है उन दोनों का रेशियो है और ये दोनों रेशियो आपस में बराबर होंगे, बराबर नहीं होंगे तो इंटरसेक्टिंग है, अगर बराबर होंगे तो C1 और C2 को भी चेक करना, और अगर C1 और C2 के साथ बराबर नहीं है तो मतलब पैरेलल है, और अगर ये आपस में बराबर तो है लेकिन C1 अपॉन C2 के बराबर भी है तो इट मींस वो कौन सी है, कोइंसिडेंट लाइंस है। कौन सी है, कोइंसिडेंट लाइंस। ये आ गई इंटरसेक्टिंग, ये आ गई पैरेलल और ये आ गई कोइंसिडेंट लाइंस। अब एक चीज वो देखना, जब दो लाइन आपस में मीट करें तो एक ही पॉइंट पे मीट करें तो इसका कितने सॉल्यूशन होंगे, इसमें हमेशा एक ही सॉल्यूशन होगा इस इक्वेशन का, और जो पैरेलल होती है वो कभी भी आपस में नो सॉल्यूशन। क्यों, क्योंकि पैरेलल लाइंस कभी भी आपस में मीट, पैरेलल लाइंस आपस में मीट कभी भी नहीं करती है तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो एक सॉल्यूशन होगा अगर दोनों लाइंस क्या करती हैं, आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती है, और अगर दोनों लाइंस पैरेलल है तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, और अगर दोनों लाइनें एक के ऊपर एक जा रही हैं, कोइंसिडेंट लाइंस हैं, दोनों एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रही हैं, तो इनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे स्टूडेंट, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ये नेचर है आपके दो पेयर ऑफ इक्वेशंस अगर आपके पास दी होंगी तो क्या क्या हो सकता है। ठीक है स्टूडेंट्स, लाइन या तो पैरेलल होंगी या इंटरसेक्ट करेंगी या कोइंसिडेंट होंगी, तीनों का क्या कंडीशन है वो यहां पे समझ आ गई। अगर इंटरसेक्ट करेंगे तो एक ही सॉल्यूशन है, पैरेलल होंगी तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, और अगर कोइंसिडेंट है तो इनके इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसको उतार देना। ठीक है, चलो नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि इक्वेशंस जब हम बनाते हैं तो उसमें क्या होता है, ये क्वाड्रेंट होता है, क्वाड्रेंट को समझना। ठीक है, ये आपकी क्या है, ये होती है आपकी एक्स एक्सिस, ये होती है आपकी वाई एक्सिस। ठीक है स्टूडेंट, एक्स एक्सिस ये वाई एक्सिस होती है, याद रखना इसको कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं सेकंड क्वाड्रेंट, इसको कहते हैं थर्ड क्वाड्रेंट और इसको कहते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है, क्या कहते हैं इनको, ये चार क्वाड्रेंट होते हैं। और यहां पे देखो एक्स ये जीरो है तो जीरो से आगे क्या होगा, 1 2 3 ऐसे होगा, यहाँ पे क्या होगा 1 2 3, और ये जीरो से पीछे क्या होगा, -1 -2 -3 ऐसे, और ये जीरो से नीचे क्या होगा, -1 -2 -3। तो इससे हमें पता लगता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव होगा और वाई भी पॉजिटिव होगा। ठीक है, सेकंड क्वाड्रेंट में क्या होगा, देखो ये x नेगेटिव हो गया, x क्या हो गया, नेगेटिव हो गया, लेकिन y तो अभी भी पॉजिटिव है ना, y तो ये है, ये तो अभी भी पॉजिटिव है, इधर जाओ y तो यही है। अब इस वाले क्वाड्रेंट में आएंगे तो x क्या है, पॉजिटिव है, x क्या है, पॉजिटिव है, लेकिन y क्या है, y नीचे की तरफ आ गया था, y क्या है, नेगेटिव है। ठीक है, अब इस ये फोर्थ क्वाड्रेंट था, थर्ड क्वाड्रेंट में आएंगे तो यहाँ पे देखो x भी नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है, x भी क्या है, नेगेटिव है, और y भी क्या है, नेगेटिव है। ठीक है स्टूडेंट, देखो इसको, अभी हम इस पे ना कुछ क्वेश्चंस करते हैं, जेकेएसएसबी के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस करते हैं, और चलो देखते हैं कुछ आपके फार का पेपर जो पीछे हुआ था अभी उसके भी कुछ क्वेश्चंस को हम यहाँ पे देखेंगे। डाउनलोड्स, यस, ये एक सेकंड, इसको लेट मी एडजस्ट। हम इसको ऐसे ही ओपन करते हैं, एक सेकंड। ये आ गया फाइल्स, ये आ गया डाउनलोड्स, कहाँ पर है, डॉक्यूमेंट्स, इंटरनल स्टोरेज, ये आ गई। ओके, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, प्रीवियस ईयर भी करेंगे सॉल्व।
अब देखो स्टूडेंट, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, देखिए ध्यान से, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में आया हुआ क्वेश्चन है एंड ये देखिए, इसको यहीं पे सॉल्व करेंगे। एक सेकेंड, लेट मी एडजस्ट, फाइल्स कहाँ है, फाइल्स ओपन करी है हमने अभी, इसमें ये डॉक्यूमेंट फाइल शेयर किया है। हाँ ये देखो, ठीक है, देखो अब क्वेश्चन हमारे पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन हमें बोल रहा है कि द सम ऑफ टू नंबर्स इज 18। देखो दो नंबर से कोई मान लो x प्लस वाई, दो नंबर से उनका सम क्या है 18, और उनकी रेसिप्रोकल का सम क्या है 1/4। रेसिप्रोकल होता उल्टा, x का रेसिप्रोकल 1/x होता है, मतलब 1/x प्लस 1/y कितना दिया स्टूडेंट हमारे पास 1/4। ध्यान से देखना 1/x प्लस 1/y इक्वल टू कितना दिया 1/14, 1/4। ठीक है, अब देखो इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, इस वाले को सॉल्व करते हैं। अगर हम इसमें एलसीएम निकालें तो x और y का एलसीएम क्या होगा xy, ऊपर क्या आ जाएगा x प्लस वाई इज इक्वल टू 1/4। देखो ना 1/x प्लस 1/y क्या होता है x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई, और x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दी हुई है 18 दी हुई है, तो इसको करेंगे 18/xy इज इक्वल टू 1/4। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 18 4 से कितना होता है 18 तो 72 इज इक्वल टू xy, मतलब xy का जो प्रोडक्ट होगा कितना होगा 72। ऑप्शंस देख लेते हैं, 11 7 से कितना होता है 77, नहीं, 9 9 से 81, ये भी नहीं होगा, 10 8 से 80, ये भी नहीं होगा, 12 6 से ये 6 है, 12 6 से 72, तो दिस विल बी योर आंसर। ठीक है स्टूडेंट, समझ में आया, दिस इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, ये आपको आया हुआ है फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट 2022 में, काफी इजी क्वेश्चन है। ओके, एक और क्वेश्चन, अब देखो हमारे पास एक लीनियर इक्वेशन दी हुई है, इसको करते हैं दिस, अभी लीनियर इक्वेशन दी हुई है और ये बोल रहा 6x माइनस 2y, इसको पहले इरेज करेंगे, ठीक है, देखो 6x प्लस 2y, 6x प्लस 2y 12y माइनस 6x माइनस 12y इज इक्वल टू 0 है। बोलता है इस इक्वेशन के कितने आंसर होंगे, देखो मेरी बात, अगर मैं यहाँ पे इसको इक्वेशन को सॉल्व करूँ 6x इक्वल टू 12y, यही है, अगर मैं यहाँ पर 6x के x की जगह पे 0 पुट करूँ तो क्या होगा 6 इंटू 0 क्या हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 12y, तो y इक्वल टू भी क्या आ जाएगा 0। अगर मैं यहाँ पे x इक्वल टू 1 पुट करूँ, x इक्वल टू 1 पुट करूँ तो 6 1 से कितना हो जाएगा 6, 6 इज इक्वल टू 12y होगा, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 6/12, मतलब क्या 1/2। मतलब मैं x की वैल्यू पुट करता जाऊंगा तो y की वैल्यू आती जाएगी, x की वैल्यू पुट करता जाऊंगा y की वैल्यू आती जाएगी, तो ऐसा कितनी बार इनफाइनाइट मेनी वैल्यूज हो सकती है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। क्यों स्टूडेंट, क्योंकि दो वेरिएबल है, एक की वैल्यू आप अपनी मर्जी से पुट करोगे तो दूसरी ऑटोमेटिकली आ जाएगी, ठीक है ना। अगर आप y की वैल्यू 1 पुट करते हो तो 12 1 से 12, तो 6x इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो y को 6x इक्वल टू 12 हो जाएगा, तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका, y की वैल्यू 0 पुट करो तो 6x इक्वल टू माइनस 12 इंटू वाई है तो 0 है, इक्वल टू 0 है, तो 6x इक्वल टू 0, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, y की वैल्यू अगर आप 0 पुट करोगे और y की वैल्यू 1 पुट करो तो 6x इक्वल टू 12, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा 2। मतलब कहने का मतलब क्या है, और वहीं आप y की वैल्यू 3 पुट करो तो 6x इक्वल टू 36, तो x की वैल्यू क्या जाएगी 6। तो कहने का मतलब क्या, x की वैल्यू पुट करते जाओ तो y की वैल्यू आती जाएगी, x की वैल्यू पुट करते जाओ तो y की वैल्यू आती जाएगी, तो इसके आंसर कितने हो जाएंगे इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, चलो और क्वेश्चन देखते हैं। The solution of equation 8x minus 2y equal to 4 is equal to 14। स्टूडेंट बहुत आसान क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है। अगर x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो 8 0 से 0 जाएगा, माइनस y की जगह पे 3 डालोगे तो 2 3 से 6, तो माइनस 6 इक्वल टू 4 तो नहीं हो सकता। अब x की वैल्यू 0 पुट करोगे तो y की जगह पे 2 पुट करोगे तो 2 2 से 4, माइनस 4 इक्वल टू 4 भी नहीं होता। अब x की वैल्यू 1 पुट करो, अगर आप x की वैल्यू 1 पुट करो तो 8 1 से 8 होगा, और y की वैल्यू 2 पुट करोगे तो 2 2 से क्या हो जाएगा 4, तो 8 4 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा डायरेक्ट सी ऑप्शन। इजी क्वेश्चन, आपको क्या करना है x और y की वैल्यू पुट करनी है, ठीक है, और x और y की वैल्यू पुट करनी है, यहाँ x की यहाँ y की, ये x है ये y है, पहले वाले की यहाँ वैल्यू पुट करो, दूसरे वाले की वैल्यू यहाँ पुट करो, और आप देखो इक्वेशन कौन सी किसमें दोनों वैल्यू डाल के आंसर 4 आ रहा है, तो इसमें आपकी थर्ड वाली होगी। बड़ा इजी है, आप ट्राई करो इस क्वेश्चन को खुद से।
फाइंड द वैल्यू ऑफ m इफ x इक्वल टू 3 y इक्वल टू 6। वेरी इजी, x इक्वल टू अगर 3 है तो ये 3 होगा, y इक्वल टू 6 है तो 6 होगा, 6 टू 12 प्लस 3 15 आंसर आ जाएगा। ये प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, मैंने खुद से नहीं डाले, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस मेरे को जो इस चैप्टर से मिलता है कि मैं डालता गया, तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे, वेरी इजी क्वेश्चंस। कोई अगर अच्छा सा क्वेश्चन मिलता है तो हम करते हैं। कट्स द वाई, हाँ ये अच्छा क्वेश्चन है, देखो अब देखो इसको 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 हम करेंगे। देखो अब कहने का मतलब क्या है यहाँ पर, ये देखो ये अच्छा क्वेश्चन है। देखो अब ये कह रहा है इक्वेशन दी है 6x माइनस 2y इक्वल टू 8 है, तो बताओ ये y एक्सिस को कहाँ काटेगा, y एक्सिस को कहाँ काटेगा। इसका मतलब क्या होता है, ये हमारी एक, अगर हम ग्राफ बनाए, ये x एक्सिस है, y एक्सिस है, जहां पर ग्राफ y एक्सिस को काटता है ये पॉइंट होता है वो। ठीक है, अब ध्यान से देखना स्टूडेंट, इसमें कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कॉन्सेप्ट कहता है कि जहां पे y को कट करोगे वहां x की वैल्यू क्या होगी, 0। इस पॉइंट पे हमेशा y क्या होगा, 1 2 3 4 5 6 7 कुछ ना कुछ होगा, लेकिन यहाँ पे x की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इस पॉइंट पे हमेशा y की वैल्यू कुछ ना कुछ होती है, लेकिन x हमेशा इस पॉइंट पे क्या होता है, 0 होता है। जब भी कोई लाइन y एक्सिस को काटेगी तो x की वैल्यू होगी 0। क्यों, क्योंकि x क्या होता है, आगे कितना गया है। तो यहाँ ये तो ये लाइन 0 वाली है x की, तो इससे आगे तो गया ही नहीं है, तो x यहाँ पर 0 ही होगा, लेकिन y क्या होता है, इधर से ऊपर कितना, तो y तो इधर से ऊपर तो है ये पॉइंट कोई, लेकिन आगे नहीं गया। तो जब भी लाइन y एक्सिस को काटती तो वहां पर x क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो x 0 हो जाएगा, x अगर 0 हो गया तो ये 6 इंटू 0 0 माइनस 2y इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू कितना जाएगा, -4। तो x 0 और y -4, 0 कॉमा -4, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, y एक्सिस को लाइन काटती है तो वहां पर x क्या होता है, 0 होता है, तो x 0 होगा तो y की वैल्यू क्या आएगी, -4। तो -4 ये भी आपको समझ में, -4 इंटू 2, -2 क्या होता है, 8, तो 8 इक्वल टू 8 आ गया, तो ये आपका सही आंसर है। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और करते हैं, कोई अगर इसमें दिया हुआ है तो हाँ हाँ, ये देखो ये क्वेश्चन भी अच्छा है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कहता है, ये क्वेश्चन कहता है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, y इक्वल टू 4। देखो इसका मतलब क्या होता है, ये एक्सिस है, ये y इक्वल टू 4, y क्या है, ये y ये है 1 2 3 4, तो y इक्वल टू 4 की ये जो लाइन है, y इक्वल टू 4 की जो लाइन है, ये y इक्वल टू 4 वाली लाइन है। y इक्वल टू 4 का मतलब होता है ये y की वैल्यू क्या है, 1 2 3 4, y 4 है, तो इस पे एक लाइन खींच लो, इसके पैरेलल होती है y इक्वल टू 4 की लाइन। तो ये लाइन क्या है, x एक्सिस के पैरेलल है, और कितनी दूर है यहाँ से, 4 डिस्टेंस दूर है। ठीक है, पैरेलल टू x एक्सिस एट अ डिस्टेंस ऑफ 4, ये पहला ही ऑप्शन। देखो पैरेलल है x एक्सिस के, क्योंकि x एक्सिस ये y एक्सिस है, तो x एक्सिस के पैरेलल और कितने डिस्टेंस पर है, 4 यूनिट के डिस्टेंस पर है, तो यही इसका आंसर हो जाएगा। सो स्टूडेंट इसी तरीके से हम क्या करेंगे, कुछ और क्वेश्चंस अगर मुझे देखेंगे तो मैं उनको भी कराऊंगा। आप अच्छे से पढ़िए, आपके लिए हम क्या करेंगे कि बढ़िया से बढ़िया कंटेंट और भी लाएंगे। ठीक है, तो ऐसा है स्टूडेंट कि आपके अगर कोई रिव्यूज रहते हैं, डाउट्स रहते हैं, तो आप हमें जरूर बताएं, सो दैट हम क्या करें कि आपके लिए बेस्ट से बेस्ट कंटेंट लेके आ सके। नेक्स्ट टॉपिक्स को भी इसी तरीके से कवर करेंगे, और जो आप और भी खुद से क्वेश्चन करते रहिए, कोई भी प्रॉब्लम आती है आप अपने कमेंट सेक्शन में बोल सकते हो हमें, या हमें इंस्टाग्राम पे हैंडल पे आप मैसेज करके बता सकते हो, अपने रिव्यूज दे सकते हो। इसी तरीके से मैथ्स की वीडियोस भी आती रहेंगी। एंड ऑल द बेस्ट, तैयारी अच्छे से कीजिए स्टूडेंट, सो दैट आप भी जल्द से जल्द अपनी सरकारी नौकरी का सपना पूरा कर सकें। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।